स्टार्ट में तो एक बात बता दूं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं। हर बार यही जब गाड़ी लेता हूं तो यही डायलॉग बार बार रिपीट करता हूं मैं कि भाई मैं प्रोफेशनल नहीं हूं। अगर आप लोगों को चाहिए कोई प्रोफेशनल तो पाक व्हील सबसे दी बेस्ट है प्लेटफॉर्म, जहां से आप लोग देख सकते हो प्रोफेशनल रिव्यू। तो मेरा पूरा टारा व्लॉगिंग चैनल, तो व्लॉगिंग रिलेटेड बनाता हूँ, पर जो बंदे मुझे देखते हैं उनकी एक रिक्वेस्ट होती है कि यार हमें फ़नी टच मिल जाएगा इसमें रिव्यू में। तो दो तरह के बंदे होते हैं, एक या तो बंदा होता है जो चलाना जानता है सिर्फ, और दूसरा बंदा होता है जो वैसे जानता है सारा कुछ, उसके पास गाड़ी नहीं होती। चलाना जानता हूँ सिर्फ, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। ये होगी बात क्लियर। अब यानी कि मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कुछ मुझे पता है भाई साहब। तो स्टार्ट यानी कि लेते हैं फ्रंट से। फ्रंट यानी कि देखने में सबसे पहले लुक जाएगी आपकी इस लोगो के ऊपर। ये टोयोटा का बैच लोगो, और काफ़ी अच्छा यानी कि भाई साहब टोयोटा का कंपनी वैसे ही बहुत ज़्यादा दुनिया में नाम है इसका। तो आपके भाई के पास उसका एक यूनिट है टोयोटा का। तो इसकी अगर ये ग्रिल की बात करें तो पुराना वेरिएंट जो है उसमें सिल्वर थी, इसमें ब्लैक कलर की ग्रिल है। इसको पियानो ग्रिल बोलते हैं, आई थिंक सो। उसके बाद अगर बात करें तो ये सिल्वर टचिंग दी गई है, चल रही है साथ में इसकी, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। पहले ये टोटल सिल्वर इस तरह की लाइनिंग लगी होती थी सिल्वर कलर की। अगर नीचे बम्पर की बात करें तो ये डिज़ाइन चेंज किया गया है, ये सिल्वर कलर का दिया गया है। पहले जो होता था वो वाइट कलर का ही था, जो इसको एक डिफरेंट लुक देता है। अब बात भाई साहब ये है कि ये 3 वेरिएंट अब आते हैं। पहले 2 वेरिएंट आते थे, अब ये 3 वेरिएंट आते हैं। पहले थी पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल 4x2 होती थी और डीजल 4x4 होती है। ये बात आप लोगों को पहले जो आते थे वेरिएंट वो 2 थे। अब जो वेरिएंट आते हैं वो 3 वेरिएंट आते हैं। पेट्रोल में भी 4x4 अब लॉन्च की है। उसके इंजन की कैपेसिटी जो है वो 2.7 ही है। डीजल में 2.8 है। मेरी वाली जो गाड़ी है 2.8 है, डीजल में मैंने चूज की थी। प्राइस इसकी क्लियर कर लूँ आप लोगों को, ये इसकी 6 लाख रुपया प्राइस इंक्रीज कर गई थी। मैंने ये बुकिंग नहीं करवाई थी गाड़ी। अगर भाई इसकी बुकिंग करवाते पहले 93 लाख की थी ये डीजल वेरिएंट, पर अगर अब प्रेजेंट टाइम पे आप लोग बुकिंग भी करवाओगे ना तो 99 लाख की पड़ेगी। 6 लाख इसकी कीमतें इंक्रीज कर गई हैं। तो मैंने ये फ़ौरन ली थी, तो इसके ऊपर मुझे ऑन देना पड़ा था, जो कि मुझे पड़ी थी 1 करोड़ और 6 लाख में समथिंग में ये पड़ी थी गाड़ी। बाकी 7 लाख रुपए का नंबर अलहदा मैंने लगवाया था। तो अब ये गाड़ी अगर इस तरह फ़ौरन जाकर लोगे तो ये तकरीबन 24 में पड़ जाएगी गाड़ी, नंबर इंक्लूड करके सारा कुछ। अब इसमें गाड़ी के अलावा यानी कि अगर बात करो ना ये नंबर के रिलेटेड स्पेसिफिकली, और नंबर जो है ये मैंने इस्लामाबाद का चूज किया था। इसमें पंजाब नंबर लगवाता तो उन्होंने बोला था 5 लाख का नंबर लग जाता पंजाब वाला, पर मुझे इस्लामाबाद नंबर चाहिए था तो उन्होंने 7 लाख रुपया लिया था मुझसे। अगर ये मैं बुक करवा के इसको दोबारा यानी कि लगवाता नंबर खुद, तो फिर मुझे सस्ता पड़ना था। मैंने फैसलाबाद से ही ये नंबर लगवाया था। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जगह पे जाना पड़ता है, इस्लामाबाद में जाना पड़ता है नंबर लगवाने के लिए, पर मैंने फैसलाबाद से लगवा लिया था। इस्लामाबाद में जाता 10,000 रुपया कम पड़ता था, पर यहाँ से लगवा ले 10,000 रुपया मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था, वो चार्जेस थे कंसल्टेंट के। अगर इसकी लाइट की बात करें ना तो ये ब्लैक शेड आ रही है लाइट में काफ़ी ज़्यादा। ये हाई बीम LED है बीच में जो लगी हुई है लाइट, इसकी काफ़ी ज़्यादा रात के टाइम पे वाइट कलर इसकी टोन आती है। पहले ब्राउन टोन आती थी लाइट्स में, पर अब मोस्टली यही गाड़ियों में यूज हो रही है हाई बीम जो लाइट्स वाइट कलर की। और ये जो डे टाइम रनिंग लाइट्स होती है, इसके अलावा ये फॉग लैंप लगाया गया है, और ये इंडिकेटर भी अगर दोगे तो इंडिकेटर के साथ भी होता है। और कॉर्नर लाइट भी इसको बोलते हैं, ये कॉर्नर लाइट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। अगर आप टर्न करते हो तो ये लाइट जल जाती है। इसके अंदर ये अगर बात करें पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। अगर इसके इंजन की बात करें
तो भाई साहब इसकी टॉर्क काफ़ी इम्प्रूव की गई है। पहले 450 थी न्यूटन मीटर, अब 500 न्यूटन मीटर इसकी टॉर्क की दी गई है ये फॉर्च्यूनर की, जो कि इंक्रीज कर चुकी है। सस्पेंशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी पिछले वेरिएंट में, तो सस्पेंशन इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर की गई है। ये माइनर जो इम्प्रूवमेंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बीच में इम्प्रूवमेंट कर ली गई है। अब इसमें भी इंडिकेटर दिया गया है, वो नॉर्मली हर में दिया गया होता है। बाकी अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो भाई साहब बिल्ड क्वालिटी इसकी एक फील आती है, हैवी टोन किस्म की ना, इसके मेटल में फील आ जाती है। इसका मेटल काफ़ी सॉलिड लगता है। और जो आम गाड़ियाँ होती हैं उसका अगर प्रेसिंग करोगे तो वो प्रेस होती है शीट उसकी काफ़ी ज़्यादा, मगर इसकी शीट को प्रेस करोगे तो आपके अंगूठे ही पीछे आएगा, शीट पीछे नहीं जाने वाली भाई साहब। रफ एंड टफ कंडीशन के लिए बनाई गई है, उसकी वजह से करके रफ एंड टफ कंडीशन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। अगर इसके व्हील्स की बात करें नीचे, तो ये 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। इसके व्हील्स के जो डिज़ाइन है वो टोटल चेंज कर दिए गए पिछले वेरिएंट से। फुट स्टेप की बात करें तो फुट स्टेप में भी ये सिल्वर लाइन दी गई, सिल्वर टचिंग दी गई है। सिल्वर टचिंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। पहले जो थी मेरे ख्याल से उसमें ये इंक्लूड नहीं था, सिल्वर टचिंग में नहीं था। ये तो सिल्वर में दिया गया है। ये लॉक भी कर सकते हो इसको प्रेस करके, और ओपन भी कर सकते हो इसको प्रेस करके। अगर चाबी पास होगी तभी ओपन और क्लोज होगा भाई साहब, अगर चाबी पास नहीं ना होगी फिर कुछ नहीं फायदा होने वाला। अभी अगर मैं दोस्त को दे देता हूँ और इसको कहता हूँ थोड़ा दूर चला जाए, दूर चला जाए भाई साहब, अब ये फंक्शन नहीं कर रही क्योंकि चाबी थोड़े फासले पे है। अगर वो नज़दीक आए, नज़दीक आओ भाई साहब, नज़दीक आओ, अब ये ओपन हो जाएगी खुद ही। नज़दीक आ जाओ, ये अब ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। नॉर्मल चीज़ें हैं यार, मुझे पता नहीं है कि मैंने बताना क्या, पर ये चीज़ें हैं तो बता रहा हूँ, एडजस्ट कर लेना। हाँ, हजम कर लेना भाई साहब, मेरा रिव्यू हजम कर लेना बहुत मुश्किल है, मेरा रिव्यू हजम करना। अगर इसकी लाइट की बात करें तो भाई साहब इसकी लाइट में डिफरेंट यानी कि आ गया है। ये ब्लैक कलर का जो है ना, करवी सब बाहर इसकी जो टोन है वो बाहर निकली नजर आ रही है, और ये थोड़ी सा ब्लैक सी टोन दी गई है इसमें, ये टोटल डिफरेंट है। पिछली अगर वेरिएंट देखोगे उसकी लाइट बिल्कुल बॉडी के मुताबिक थी, बॉडी के बिल्कुल एज इट इज जिस बॉडी थी उसके हिसाब से थी, मगर ये थोड़ा सा ना बाहर इसकी और लुक है ना वो 3D समझ लो, जितना 3D चीज बाहर होती है ना उस तरह 3D के टाइप में यानी कि ये बाहर दिया। ये 4x4 का दिया गया, सिग्मा 4x4, ये डीजल में दिया गया होता है। बाकी दूसरे में ये 4x4 नहीं है, 4x2 है वो दूसरा। अगर पेट्रोल लेते हो तो उसमें भी 4x4 का बैच लग जाएगा, पर सिग्मा नहीं है, वो डीजल वेरिएंट को सिग्मा वेरिएंट कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है और ऊपर उसके बैच दिया गया है, पीछे वाइपर भी दिया गया है। उसके अलावा ये ब्रेक लैंप दिया गया है, अगर ब्रेक लगाओगे ये ऑन हो जाएगा। ये एंटीना दिया गया है। अब इस एंटीने का क्या रोल होता है भाई साहब, मुझे आज तक नहीं पता चला कि इस एंटीने का फंक्शन क्या है बेसिकली। अगर आपको पता बता देना। ये 2.8 इसकी पावर है। अगर इसके रूफ की बात करें तो ऊपर रूफ में भी ये डिज़ाइन कर्व दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार, प्यारे यानी कि लुक आ जाती है रूफ की भी। मेरे पास ग्लोरी थी, ग्लोरी में वो राइट साइड पे था, ड्राइवर वाली साइड पे, पर ये लेफ्ट साइड पे दिया जाता है। पाकिस्तानी ड्राइव जितनी भी होती है लेफ्ट साइड पे ये रखा जाता है हमेशा के लिए। बाकी वही चीज़ें जो है, अब इसके अंदर चलते हैं, गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ भाई साहब आप लोगों को। अगर ड्राइवर स्पीड ज़्यादा कर दे मेरी तरह तो यहाँ से पकड़ के आप लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हो, ग्रिप कर सकते हो। ग्रिप दी गई, यहाँ भी ग्रिप दी गई है, पीछे भी दी गई है, उससे पीछे भी ग्रिप दी गई है, सभी पैसेंजर के लिए ग्रिप दी गई है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप लोग जब चढ़ने लगते हो, ऊपर गाड़ी में सवार होने लगते हो, तो यहाँ से पकड़ के आप लोग ऊपर गाड़ी में सवार हो सकते हो। ये लेदर की पोशिश है, ये सारी पूरी गाड़ी में ये टच दिया गया लेदर का। इसकी पोशिश इस कलर की हुई है, ये ब्राउन शेड दिया गया है, लाइट ब्राउन दिया गया। पिछली गाड़ी में थोड़ा सा डार्क था, इस गाड़ी में थोड़ा सा लाइट दिया गया है। बाकी ये ब्लैक कलर का है, ये अच्छे वाला यानी कि प्लास्टिक है। अगर वैगनआर देखोगे तो उसमें भी सेम क्वालिटी का है, और फॉर्च्यूनर में भी सेम क्वालिटी का यही ये प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है। बाकी ये सिल्वर की लाइन, ये सिल्वर का शेड दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये भी क्रोम का दिया गया है ओपन करने के लिए। बाकी ये शीशे वगैरह, मिरर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी दूसरी गाड़ियाँ जो होती हैं उनका इस साइड पे मोस्टली दिया जाता है इस जगह पे करके, ये मिरर को कंट्रोल करने के लिए। बाकी ये जो है मुझे थोड़ा डिफरेंस फील हुआ इस गाड़ी में, तो इसमें यानी कि आप लोग अगर राइट मिरर को कंट्रोल करना चाहते हो, ये राइट साइड पे कर देना है। अगर आप लोग लेफ्ट को करना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली साइड पे करके डायरेक्शन भी इधर से चेंज होती है साइड मिरर की। साइड मिरर का कंट्रोल टोटल ये छोटे से ये दे दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी ये लॉक और अनलॉक करने के लिए गाड़ी को, अगर आप लोग लॉक लगाना चाहते हो तो यहाँ से लॉक लग जाएगा, अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो अनलॉक कर सकते हो यहाँ से पूरी गाड़ी को। बाकी ये मिरर को
अगर आप लोग लॉक लगाना चाहते हो ताकि बच्चे ओपन ना करें तो लॉक आप लोग लगा सकते हो और बच्चे ओपन नहीं कर पाएंगे। बाकी ये टोटल चीज़ें जो हैं वो ऑटो यानी कि हर गाड़ी में दी जाती हैं। तो ये स्पीकर दिया गया है, स्पीकर वगैरह चारों दरवाज़ों में है इसके। अगर यहाँ पे बॉटल की बात करें तो यहाँ पे बॉटल अच्छी खासी साइज़ की रखी जा सकती है। बाकी पेपर वगैरह अगर आप रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। अगर इसको ओपन करते हो तो ये लाइट जल जाती है। अब ये कप होल्डर इसमें काफ़ी दिए गए हैं, बाकियों में इतने कप होल्डर नहीं होते। इसमें कप होल्डर इस साइड पे, उस साइड में कप होल्डर, ये दरमियान में कप होल्डर, इतना ज़्यादा कप होल्डर भाई साहब 2-3 किस्म की आप लोग एट अ टाइम ड्रिंक वगैरह एंजॉय कर सकते हो। ऐसे इतने ज़्यादा कप होल्डर होते नहीं है, ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा कप होल्डर की, पता नहीं किस लिए जरूरत है। पुश स्टार्ट है। बाकी दूसरी गाड़ी जो अगर सिग्मा की बात करें, पिछले वेरिएंट जो थे 2018 से स्टार्ट उन्होंने किया ये पुश स्टार्ट। 2018 से पहले की अगर गाड़ियाँ देखें ना तो उसमें दूसरा स्विच स्टार्ट होता था, इसमें पर पुश स्टार्ट दे दिया गया है। दूसरी अगर गाड़ी अगर पेट्रोल की बात करें तो उसमें काफ़ी देर पहले से ही पुश स्टार्ट दे दिया गया था। यही प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, वही सेम प्लास्टिक ही है। इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, अगर आप लोग आगे पीछे करना चाहते हो तो ये इलेक्ट्रिक है। दोनों पैसेंजर साइड भी इलेक्ट्रिक है और ड्राइवर साइड भी इलेक्ट्रिक ही है। स्टीयरिंग की अगर गाड़ी की बात करें तो स्टीयरिंग में भाई साहब ये सिंपल सी चीज़ है। ये गाने वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, उसका वॉल्यूम हाई करने के लिए, लो करने के लिए, अगला गाना लगाने के लिए, पिछला गाना लगाने के लिए, म्यूट करने के लिए, और इसमें आप बोल भी सकते हो, अपना वॉइस कमांड भी दे सकते हो। वो मैंने कभी यूज़ ही नहीं की। बाकी ये कॉल को ड्रॉप करने के लिए और रिसीव करने के लिए, और ये जो है ये आप लोग मीटर को कंट्रोल कर सकते हो। अगर एसी की बात करें तो आप लोग यहाँ से स्पीड इसकी ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से। और इसकी थ्रो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थ्रो है, बहुत ज़्यादा कूलिंग कर देता है। अब तो मौसम भी बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है, पर गर्मियों में भी आप ये समझ सकते हो कि इसमें आपको गर्मी ज़रा भी महसूस नहीं होने वाली गाड़ी में। और उसके अलावा अगर बात करते हो तो ये कंट्रोल कर सकते हो, क्लाइमेट कंट्रोल है। अगर आप फिक्स कर देते हो इसका टेम्परेचर फिक्स कर देते हो तो ये हीटर भी आप लोग यहीं से कर सकते हो 28 पे। अगर आप लोग मिरर ओपन करते हो तो इसके साथ ही ये स्लाइड, इसके लिए ज़्यादा बटन नहीं दिया गया, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ठीक है। जो कि आप लोग अपनी, अगर मेरी तरफ मूछें बड़ी हैं तो आप लोग वो संवार सकते हो अपनी मूछें यहाँ पे इजीली, रात के टाइम पे भी। स्पीकर दिया गया है बाकी मिरर को ओपन करने के लिए, और ये नॉर्मल चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आप लोग बॉटल अच्छे खासे साइज़ के रख सकते हो। अगर इसकी ये पोशिश की बात करें तो भाई साहब इसमें ये पॉकेट दी गई है, आप लोग अपनी वो चीज़ें रखना चाहते हो तो रख सकते हो इसमें। बाकी कुछ वेट अगर आप लोग शॉपर वगैरह लटकाना चाहते हो, शॉपिंग बैग लटकाना चाहते हो, इसके साथ शॉपिंग बैग भी आप लोग लटका सकते हो। उस साइड पे भी सेम ही है चीज़ें। और अगर इसमें बैठ के अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो मुझे एक चीज़ यानी कि आप लोगों को बतानी है, इसका जो हेड रूम है ना वो काफ़ी कम है। ये देख रहे हो मेरी हाइट है 5'11", तो उसमें ये मुझे हेड रूम जो है वो काफ़ी कम मिल रहा है। अगर कोई 6 फीट का बंदा बैठता है तो पॉसिबिलिटी है कि उसका सर बीच में बढ़ जाएगा इसके ऊपर, छत के अंदर ही। लेग स्पेस अच्छी खासी और एडजस्टेबल, इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, जितना मर्जी यानी कि ले जाए इसको आगे और पीछे, ये एडजस्टेबल है। अगर इसको फुल आगे भी करते हो पीछे यानी कि ज़्यादा अगर कोई बंदा बड़े बैठते हैं तो फिर भी अच्छी खासी, मेरे लिए तो अच्छी खासी है। बाकी भाई साहब थोड़ा बहुत जो बंदा लंबा है उसके लिए छोटा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इस गाड़ी की अगर बात करूँ ना, जितने पैसे लिए ना उन्होंने, तो उनको एक बात ज़रूर करनी चाहिए थी भाई, जो मेरी यानी पर्सनल अगर मुझसे पूछी जाए तो इधर पैनोरामिक सनरूफ देनी चाहिए थी ताकि बंदा व्यू ऊपर से एंजॉय कर पाए। ये बिल्कुल मुंह के ऊपर दे दिया है, जिस बंदे को बहुत गर्मी लगती है ना उसका मुंह ठंडा रहेगा इस चीज से काफी ज्यादा। और इसको आप लोग यहाँ पीछे से कंट्रोल कर सकते हो, एसी का जितना का सिस्टम है ये पीछे वाला पैसेंजर खुद कंट्रोल कर सकता है यहाँ से सारा, उसको आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी स्पीड कम ज़्यादा जो भी करनी है वो यहाँ से कंट्रोल की जा सकती है पीछे से। पिछली सीट पे जाकर मैं बैठ के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ड्राइव के रिलेटेड एक चीज़ बतानी है वो बाद बताता हूँ, पहले पीछे बैठ के वो भी आप लोगों को दिखा लूँ कि पीछे वाला अगर बंदा बैठता है, कोई बड़े बंदे बैठते हैं तो वो कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप एक उंगली के जरिए इजीली सीट को फोल्ड कर सकते हो, इजी है। बाकी ग्लोरी में वो बड़ी प्रॉब्लम थी, आगे करो ऊपर से पकड़ के इस तरह यानी कि फोल्ड करो, वो फोल्डिंग में काफ़ी प्रॉब्लम थी। पर इसकी जो ये चीज़ है ये काफ़ी अच्छी बनाई गई है। इसको एडजस्ट करने के लिए ये साइड पे हैंडल दिया गया है, आप लोग इजीली एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे। और नेक रेस्ट भी दिया गया है बीच में, नेक रेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। तो यहाँ पे कप होल्डर वगैरह कोई चीज़ रखनी हो तो वो भी आप लोग रख सकते हो, व्यू भी अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हो आप लोग यहाँ से। इस साइड में भी देखें तो इसमें एक और चीज़ है,
ग्लोरी में जो नहीं थी, जो इस चीज़ में यानी कि गाड़ी में दी गई है। इसकी जो बड़ी सीट्स है उसको भी आप लोग आगे स्लाइड कर सकते हो और पीछे भी स्लाइड कर सकते हो अपनी मर्जी से, जबकि ग्लोरी में ये नहीं था। ग्लोरी में सिर्फ और सिर्फ वो साइड वाली सीट जो है उसको आप लोग ये कर सकते थे, फोल्ड कर सकते थे। पीछे वाली सीट के लिए भी एसी वेंट दिए गए हैं। लेदर की बात करें तो ये कोशिश मैंने बाद में करवाई थी लेटर, क्योंकि बच्चे हैं तो बार बार कपड़ा वगैरह लगाना पड़ता है। दूसरा जो कंपनी की तरफ दिया जाता है वो आप लोग साफ नहीं करते, सफाई करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती, दिक्कत होती है उस चीज को। यहाँ पे आप लोग सॉकेट वगैरह लगा सकते हो चार्जिंग वगैरह के लिए, वो काफी ज्यादा इजी है। मेरे बच्चों ने मेरे ख्याल से सिक्का फेंक दिया बीच में इसके। ये सॉकेट दी गई है चार्जिंग करने के लिए, लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो आप लोग इससे, पर मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं होता है इसके साथ। क्या प्रॉब्लम है, जब लैपटॉप लगाता हूँ तो करंट आता है, फिर आगे चार्जिंग नहीं होता मेरा सॉकेट। पता है ये इसमें प्रॉब्लम है कि क्या इसमें दिक्कत है। बात पता है क्या है, जो ये गाड़ी है ना, ये 4x4 ऑफ रोडिंग के लिए बता रहा हूँ बार बार। तो ऑफ रोडिंग का मतलब ये है कि इसमें फीचर जो दिए गए हैं ना, ड्राइव मोड, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं ड्राइव मोड इसमें। ये इको मोड है और स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड। पहले जो आता था वो स्पोर्ट्स मोड और इको मोड था, नॉर्मल मोड नहीं था इसमें। ये भी एक प्लस पॉइंट है जो इसमें यानी कि नया ऐड किया गया है। एक इको मोड पे है, इको मोड पे ये नॉर्मल गाड़ी चलेगी, पर सेम स्पीड को अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ स्पोर्ट्स मोड पे, तो स्पोर्ट्स मोड पे इसकी स्पीड काफ़ी यानी कि फ़र्क पड़ जाएगा, काफ़ी तेज़ हो जाएगी। जहाँ पे गाड़ी जा रही है 50 पे, अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रेस कर देता हूँ तो स्पोर्ट्स सिर्फ प्रेस करने के साथ ही गाड़ी 70 पे चली जाएगी। सेम स्पीड वहाँ से रेस के ऊपर सेम स्पीड दूंगा मैं, पर वो 70 के ऊपर चली जाएगी। इसको अगर इधर बात करें तो ये H4 में अगर डाल देते हैं, नॉर्मल आम रूटीन में अगर 4x2 को एंजॉय करना है, जो यानी कि आम गाड़ियाँ होती हैं, तो वो H2 के ऊपर रखना पड़ता है। पर H4 के ऊपर लेके चले जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगी आप लोगों के सामने। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जितनी यानी कि हिसाब से फीचर वगैरह देखे जाए तो भाई साहब वर्थ इट है मुझे, यानी कि कोई इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत थी पैनोरामिक सनरूफ की, और एक इसमें प्रॉब्लम मैंने फॉल्ट जो देखी है गाड़ी में, वो फॉल्ट भी आप लोगों को बता देता हूँ कि अब गाड़ी को मैं अगर ड्राइव पे डालता हूँ तो आप जर्क फील करोगे गाड़ी में, ये यकदम गाड़ी उठने वाली बात करती है। पर अभी तक मैंने ब्रेक के ऊपर पाँव रखा हुआ है, अगर इसको मैं रिवर्स में करता हूँ तो सेम जर्क आप दोबारा फील करोगे। तो ये जर्क नहीं होना चाहिए, जर्क पता नहीं क्यों देती है गाड़ी। एक भाई ने मुझे बताया था, उसने कॉल की तो सिर्फ वो पूछ रहा था मुझसे, भाई आपकी गाड़ी भी जर्क करती है? तो भाई साहब गाड़ी जर्क करती है, पता नहीं ये क्यों करती है, पर इसको मैं इतना बड़ा यानी कि इशू नहीं बोलूँगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है मेरे हिसाब में, नॉर्मल है। आप जो ड्राइव करते रहते हैं बड़ी गाड़ियाँ, मैंने तो भाई ज़िंदगी में पहली बार फॉर्च्यूनर ली है, इससे पहले मैंने बड़ी गाड़ी कभी ड्राइव भी नहीं की थी। और अब गाड़ी जो है वो लश पश होगी। और इसी के साथ इजाज़त अपने भाई को, बाकी कुछ रहता हुआ वो भी बता देंगे आप लोगों को। इसके फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, पहले मैं खुद सीख लूँ फिर वो भी आप लोगों को बता दूंगा फंक्शन के रिलेटेड। जैसा भी रिव्यू लगा भाई साहब मेरे जितना मैं कर सकता था मैंने आप लोगों को बता दिया। थोड़ा बता रही है बोलते हैं आई थिंक सो पीछे थोड़ा जा। अब ये 3 वेरिएंट आते हैं। पहले थी पेट्रोल और डीजल। डीजल जो वो 4x4 होती थी, पेट्रोल 2x पेट्रोल 4x2 होती थी, वो सॉरी पेट्रोल 2x4 होती थी और डीजल 4x4 होती है। ये बुकिंग नहीं करवाई थी गाड़ी, बुक करवाओगे तो ये 99 समथिंग की थी उस टाइम पे, पर अब इसकी प्रेजेंट टाइम पे जो है कितने दी आई? 93 आई उस टाइम। 93 है, अच्छा। पहले ये 93 थी इसकी प्राइस अगर बुकिंग नहीं करवाते तो। अब बुकिंग करवाओगे भी तो फिर भी 6 लाख रुपए इंक्रीज कर चुकी है कंपनी की प्राइसेस। अब 99 रुपया 99 बुकिंग करवाते तो 93 की थी। अच्छा देकर वो ली थी ज्यादा। तो रिपीट कर लेंगे। हाँ। और दूसरे नंबर पे इसकी ये ब्रेक किस किस्म की है? ब्रेक इसके दूसरी है यार की सदन ब्रेक नो लेदर वाली नहीं लेदर ब्रेक, डिस्क ब्रेक है। डिस्क एचबी शोरूम बनाए रखे हैं। ये एचबी है कि इस तरह छोड़ देना सस्पेंशन आ उस तो मेरे फांदे पे हो। पेड़ सवाल ना करो और खुद दर्शन दो। मैं आप मीडिया में ये दरवाजा कैसे खुलता है? मैं अगले दिला में हां पैर रखो। अगर यही चाबी मैं दोस्त को दे देता हूँ साइड पे ऊपर हम ये पर आप इधर पर वो छोड़ देना। ये चाबी अगर मैं दोस्त को दे देता हूँ और इसको कहता थोड़ा दूर चला जाए, दूर चला जाए भाई साहब, 1 सेकंड पहले बंद कर लेंगे। ये फंक्शन नहीं कर रही,
कर रही है। टोन है वो बार बार निकली नजर आ रही और डिग्गी ना कैमरा मैन। ओए ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਛਡਾਈ। ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਉਂਝ ਭਰਨਾ ਚ ਵਈ ਗੱਟੇ ਨਾਲ।